और आपको रोते देखकर बच्चे भी क्या है, रोने लगेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने मन को कठोर कीजिए, हृदय को कठोर कर लो। और क्या है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है इसलिए आप दुखी मत हो। तब उस कवि के पिताजी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। मैं पुत्र के वियोग में अधीर हो रहा हूँ, लेकिन मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या है, उनकी उनको बहुत ज्यादा दुख है अपने पुत्र से, क्योंकि उनका पांचवा पुत्र था, वो छोटा था सबसे। तो छोटे को तो ज्यादा ही लाड़ प्यार मिलता ही है ना, उसकी याद कुछ ज्यादा ही होती है माँ बाप को। तो इस प्रकार से क्या था, वो बहुत ज्यादा, उसके पापा बहुत ज्यादा दुखी थे उनके, और दुख के परिणाम स्वरूप उनकी आंखों से क्या है, झरझर आंसू बह रहे थे। लेकिन अपने पत्नी की सांत्वना सुन के वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। इस प्रकार से वो क्या है, अपने पुत्र के वियोग में अधीर तो हो जाते हैं, बहुत अधीर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। नंबर 1, कवि की माँ उसके जेल जाने से दुखी पिता को क्या कहकर ढांढस बंधाती है ना। ये कहती है कि आप भवानी जो है ना, उनके बेटे, वो क्या है, जेल में जाने के डर से वो मेरी कोख को शर्मसार नहीं किया है। उसने देश की स्वतंत्रता के खातिर आंदोलन में भाग लिया है, वो जेल भी गया है। और उसने क्या है, उसने जो काम किया है उसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। इस प्रकार से वो अपने पति को सांत्वना देती है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के पिता को रोते देखकर कवि माँ बच्चों के लिए क्या आशंका प्रकट करती है। कवि के पिता को, क्योंकि कवि अपने जेल में बंद है, घर से बहुत दूर है, घर वालों की बहुत याद आती है उनको, और घर वाले भी अपने पुत्र को बहुत याद करते हैं। तो कवि के पिता को पुत्र के वियोग में रोते देखकर उनकी पत्नी उनको सांत्वना देती है कि आपको रोते देखकर घर के और बच्चे लोग रोने लगेंगे। इस प्रकार से आप अपने मन को थोड़ा कठोर कर लीजिए, और इस प्रकार से आप आंसू ना बहाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कवि माँ की दिलासा पर कवि के पिता की कैसी प्रतिक्रिया रही है। तो कवि की माँ की दिलासा और बच्चे कहाँ रोने, मतलब बच्चे कहीं रोने ना लगे, ऐसी बातों को सुनकर कवि के पिता क्या है, अपने पांचवे पुत्र के वियोग में दुखी होते हुए भी अपने हृदय को क्या है, कठोर कर लेते हैं, और वो रोना बंद कर देते हैं। आखिर वो रोते तो बहुत है, मतलब बहुत अंदर से उनका मन बहुत दुखी है, लेकिन उनके आंसू क्या है, अपने आप को वो रोक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, ऐसा कौन किससे कहता है। ठीक है, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, ऐसा कवि के पिता कवि की माँ से कहते हैं, ताकि उसकी पत्नी और उसके अन्य सदस्य जो वहां पर बच्चे मौजूद हैं, वो क्या है, उनको देखकर दुखी ना हो। चलिए कविता का अगला भाग देखते हैं। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे ना तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है ना। कि हे सजीले हरे सावन, है ना। तो ये क्या है, ये अपना वही संदर्भ क्या है, पहले जैसे ये है, हमारे आरोही बुक से लिया गया है ना। और ये घर की याद पाठ से लिया गया है, कविता से लिया गया है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, है ना। प्रसंग में इसमें देखिए, उसमें क्या है, कोई की उनके घर को क्या है, बहुत उनको घर की बहुत याद आती है, वे बहुत भावुक हो जाते हैं। कौन भावुक हो जाता है, अपने कवि, है ना। और वो सावन मास को क्या है, अपना संदेश वाहक बनाकर अपने घर में भेजते हैं। ठीक है, हाँ, और भेजते हैं और वो कहते हैं, है ना, अपने घर के बारे में, अपने बारे में ये सब क्या है, अपने घर वालों को बताना चाहते हैं। अब देखिए व्याख्या देखिए, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। कवि क्या कहते हैं, अब सावन को, क्योंकि जेल में बंद है, सावन का महीना है,
झमाझम बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, दिन में रात भर बारिश हो रही है, पूरे समय बारिश हो रही है। तो वो सावन को देख के मतलब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अपन भी बारिश को देख के बहुत खुश होते हैं, है ना। तो वो क्या है, बादलों को मतलब सावन महीने को वो क्या करते हैं, संदेश वाहक बनाकर अपने घर में भेजना चाहते, संदेश भेजना चाहते हैं अपने घर में, है ना। तो क्या कहते हैं, ये हरितिमा से लसित सावन, तुम सचमुच में बहुत अधिक पावन हो, तुम बहुत अधिक पवित्र हो, तुम खूब बरसो, नदी में बरसो, तालाब में बरसो, घर में बरसो, दौड़ में बरसो, पहाड़ों में बरसो, सब जगह बरसो। लेकिन मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, लेकिन मेरी माता पिता की आंखों में आंसुओं के रूप में मत बरसो। यानी कवि अपने माता पिताजी की बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं याद कर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से सावन को वो बोलते हैं कि तुम सब जगह बरसो, लेकिन मेरी माता पिता की आंखों से आंसुओं के रूप में मत बरसो। इस प्रकार से वो कहते हैं, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। वो कहते हैं कि मैं जेल में हूँ, जेल में हूँ, यहाँ पे ठीक हूँ, मजे में हूँ, ठीक से हूँ, आनंद से हूँ, ठीक है। और बस घर से थोड़ा दूर तो हूँ, घर में नहीं हूँ, घर के लोगों के बीच में नहीं हूँ। और यही अर्थात वे इसे केवल या थोड़े से ना तो सर्वथा सभी को भाने वाले आनंददायक सावन की बरसात के आनंद को भी नीरस बना देता है। यानी वो घर से दूर है, सब जगह बारिश के कारण आनंदमय है, हरियाली है। और इतना मतलब अपन हरियाली को देख के बहुत खुश होते हैं, बारिश को देख के बहुत खुश होते हैं। तो कवि कहते हैं कि सब जगह आनंदमय है, लेकिन मैं घर से ही तो दूर हूँ, आनंद से हूँ, जेल में हूँ, ठीक हूँ, लेकिन यही आनंद जो आसपास जो आनंद है, यही क्या है, इस जो इस आनंद को भी वो नीरस बना देता है, यानी उदास कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें विशेष क्या है भाई, पिता की स्नेह और भावुक व्यक्तित्व प्रकृति का चित्रण है, बहुत भावुक चित्रण किया गया है। सावन का मानवीकरण, यमक और अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली और मुक्त छंद का प्रयोग तो किया ही गया है, और साथ ही साथ में माधुर्य शब्द गुण का भी प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। ठीक है बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हेलो। यस मैम। हाँ चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनको देखो। क्वेश्चन नंबर 1, हे सजीले हरे सावन कौन और क्यों कह रहा है। ठीक है, ये सजीले हरे सावन कौन कह रहा है भाई, कवि सावन से कहता है। सावन माह बारिश के साथ क्या है, हर जगह हरियाली, हर जगह हरियाली, एकदम पवित्र माहौल, एकदम आसपास का वातावरण हो जाता है। तो इसलिए कवि सजीले हरे सावन कह रहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, तुम बरस लो वे न बरसे, वे कवि का क्या आशय है। तो वे बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सब जगह बरसो, नदी में बरसो, तालाब में बरसो, पहाड़ों में बरसो, घरों में बरसो, लेकिन मेरे माँ पिताजी की आंखों में आंसू के रूप में नहीं बरसना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि सावन से स्वयं के लिए क्या संदेश भेजना चाहता है। कवि सावन से स्वयं के लिए क्या संदेश भेजना चाहता है भाई। कवि सावन के माध्यम से यह संदेश अपने घर वालों को भेजना चाहता है कि मैं जेल में अवश्य हूँ, घर में नहीं हूँ, आप लोगों से बहुत दूर हूँ, लेकिन मुझे जेल में कोई भी समस्या नहीं है, मैं ठीक से हूँ, वह बिल्कुल आनंद से है। वो कवि कहते हैं कि मैं जेल में हूँ, आनंद से हूँ, अच्छे से हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से बस दूर हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी बस से सब विरस है से कवि का क्या अभिप्राय है। ठीक है,
इसी बस से सब विषय से कवि का अभिप्राय है कि जेल जाना उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता असहयोग आंदोलन में देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो उनको उनके परिणाम स्वरूप उनको क्या मिला था, जेल मिली थी, 3 साल की कैद हुई थी, है ना। तो जेल जाना कवि की व्यवस्था थी, किंतु यह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण हुआ था। ऐसा कार्य स्वरूप दंड के रूप में उन्होंने जो दंड मिला था, जेल हुई थी, उन्होंने हृदय से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो उनकी आत्मा की पुकार स्वरूप यह उसके आत्मा को पुकार स्वरूप है, परंतु वह क्योंकि दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि वो अपने माता पिता भाई बहनों से घर से क्या है बहुत दूर है, लेकिन वो जेल में है, आनंद से है, उनको वहां पे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बस वो अपने घर वालों से दूर है, इसी में ही वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी है। सब जगह बारिश के कारण आनंद का माहौल है, हरा हरा देख के अपने को भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो कवि भी बहुत खुश है इस माहौल को देख के, इस वातावरण को देख के बहुत ज्यादा खुश है ना। बारिश भी हो रही है, हरा हरा सब जगह दिख रहा है, हरियाली को देख के बहुत खुश है। लेकिन क्या है, उस खुशी, उस मतलब वातावरण की खुशी को देखकर कवि का मन दुखी है, क्योंकि ये सब क्या है नीरस लग रहा है उनको, एकदम फीका लग रहा है, क्योंकि वो अपनों से बहुत दूर है, बस यही कारण है। चलिए अपन यही पे स्टॉप करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी। ठीक है, आप लोग किसी को कोई डाउट है बेटा? हम्म हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो हाँ चलिए अपन यही पे मैम। स्टॉप कर देते हैं। ओके बेटा, क्लासेस ओवर।